सोचते हैं करने के लिए। देखो खा पी के सोते तो सभी है ना, लेकिन हम लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए आपने फर्स्ट स्टेप उठाया है, सीखने आए हो, वो भी बहुत बड़ी बात है ना। उसके लिए क्लैपिंग सबके लिए, है ना। तो अपने आप के लिए भी क्लैपिंग कर सकते हो आप लोग, है ना। सो बहुत अच्छी बात है कि आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो। ये सोचना ही बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए। जब आपने सोचा है तो सलोन लाइन एक ऐसी लाइन है, जैसे पहले इस लाइन को हम पार्लर बोलते थे, है ना। तो लोग बोलते पार्लर का काम करती है, मतलब बहुत थोड़ा सा ऐसे नेगेटिव सोचते थे। पार्लर मतलब एक छोटा मोटा काम, है ना। लेकिन आज पार्लर को पार्लर नहीं बोल के सलोन बोला जाता है, बिकॉज सलोन लाइन एक इंडस्ट्री हो गई है, जैसे ब्यूटी इंडस्ट्री में आ गया है ये काम सारा। और इसमें बहुत सारे एडवांस काम इंक्लूड हो गए हैं। सिर्फ बाल काटना और हाथ पैर साफ करना, इट्स नॉट अ पार्लर का काम। हम लोग इसको सलोन लाइन में बहुत हाई लेवल पे ले जा सकते हैं। जैसे इसमें आप केमिकल वर्क इंक्लूड कर सकते हैं आजकल, जैसे परमानेंट काम होते हैं, परमानेंट हेयर कलर्स जो हम हाईलाइट्स करते हैं, परमानेंट स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, केराटिन, परमानेंट जो हमारे काम होते हैं ना, हेयर से रिलेटेड सारे काम। प्लस ये हो गया हमारा सलोन का काम, केमिकल वर्क सारा हो गया। देन आजकल जो एक्सटेंशंस लगते हैं, हेयर एक्सटेंशंस, ये सारा भी एडवांस काम है सारा। ये सब काम करके आप अपने काम को एक हाई लेवल पे ले जा सकते हो, जिससे आपकी काम की रेपुटेशन होगी। समझ रहे हो आप? ऐसा नहीं होगा कि पार्लर का काम है, इट्स अ सलोन वर्क, है ना। और बहुत हाई लेवल का काम होता है। हम कहीं पे भी जाते हैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट, बहुत अच्छा काम है मेकअप। मेकअप आप देखो, हम सब सुंदर होते हैं, है ना, लेकिन हम क्या काम करें? हर इंसान अपने आप को अच्छा दिखाना चाहता है, अच्छा दिखना चाहता है ना। हम क्या काम कर रहे हैं? हम लोगों को और कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, हम सुंदर हैं, है ना। लेकिन हम किसी को मेकअप करते हैं, किसी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, जैसे किसी के बाल अच्छे नहीं, देखो हर एक में कुछ ना कुछ कमी होती है, भगवान किसी को भी एकदम परफेक्ट बना के नहीं भेजता है ना। तो किसी के बालों में प्रॉब्लम है, किसी की स्किन में प्रॉब्लम है, हम सब चीज का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो हम जब उनकी स्किन को ठीक कर रहे हैं या मेकअप से उनको अच्छा सा लुक दे रहे हैं, तो वो अपने आप को प्रेजेंट करने में कंफर्टेबल हो जाते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। तो हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। हमें प्राउड होना चाहिए कि हम किसी के अंदर कॉन्फिडेंस भर रहे हैं आगे आने के लिए। आज हम किसी भी स्टेज पे जाते हैं तो हम चाहते हैं हम अच्छे दिखे, तो उसका काम कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, है ना। तो हमें अपने आप काम पे बहुत प्राउड होना चाहिए। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है। अपने काम को पूजा समझ के अगर आप करते हैं, दिल से करते हैं, तो काम हमेशा सक्सेस होता है। वो एक कहावत है ना, किसी भी काम को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है ना। सो कोई भी काम करो दिल से करो। आप हमारी लाइन से हैं, मैं यही बोलूंगी कि आपने अभी बेसिक सीखा है, ये आपका जस्ट प्लेटफॉर्म है। आगे बढ़िए, इस काम में बहुत स्कोप है और आने वाले टाइम में तो बहुत ही ज्यादा स्कोप है। पहले मोस्टली लेडीज घर में रहती थी, उनको नहीं लगता था कि हम सजे संवरे या कुछ अच्छा दिखें, लेकिन आजकल सारी जो लेडीज हैं, लड़कियां मोस्टली वर्किंग वुमेन हैं। तो वो जब बाहर निकलेगी तो ऑब्वियस वो चाहती है कि हम अच्छे दिखें, प्रेजेंटेबल दिखें। एनी टाइम हम प्रेजेंटेबल रहते भी हैं और दिखते भी, है ना। चाहता है हर कोई ये चीज। तो हम यही कोशिश करें कि लोगों को अच्छे से अच्छा बनाएं और खुद भी प्रेजेंटेबल रहें। अगर हम खुद प्रेजेंटेबल होंगे तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा कि हम लोगों को वो चीज के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग तो अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाइए, खुद को भी ग्रूम कीजिए। और इस काम में बहुत स्कोप है, आने वाले टाइम में और भी ज्यादा स्कोप है। तो इस लाइन में जैसे मैंने बताया, आप सलोन लाइन से जो भी रिलेटेड काम है, इसके अलावा आप इसमें कॉस्मेटोलॉजी डिप्लोमा ले सकते हो। कॉस्मेटोलॉजी डिप्लोमा होता है, एनेस्थेटिक डिप्लोमा होता है, जिसके अंदर आप स्किन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। जैसे एनेस्थेटिक में मैंने जैसे बताया, लेजर ट्रीटमेंट हम करते हैं, परमानेंट लेजर जो है रिडक्शन होता है। हमारे बाल होते हैं स्किन पे, बॉडी पे बहुत ज्यादा बाल होते हैं लेडीज को, जेंट्स को। मोस्टली आजकल लेडीज में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से यहाँ पे चिन पे बहुत ज्यादा बाल आ रहे हैं, तो कितना अनकंफर्टेबल हो जाते हैं लेडीज। तो वो आप काम इसके साथ ऐड कर सकते हो। ये सारा वर्क आप सैलून से रिलेटेड कर सकते हो एज अ स्किन क्लिनिक। अगर आप मेरी आईडी देखेंगे तो पहले सैलून का है, देन स्किन क्लिनिक का है। तो क्लिनिक में आप ये सारे वर्क कर सकते हो। लेजर ट्रीटमेंट हो गया, मॉल रिमूवल हो गया, फ्रैकल्स रिमूवल हो गया, पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट हो गया, ये सारे ट्रीटमेंट्स आप इसमें कर सकते हैं। जैसे हम इसमें करते हैं, ये जो हम कर रहे हैं कॉस्मेटोलॉजी में, कलर लिफ्टिंग के लिए हम ग्लूटाथियोन कर रहे हैं। प्लस आप बीबी ग्लो कर सकते हो। जैसे आपने अभी, आपका क्वेश्चन था कि यही ट्रीटमेंट होता है क्या? और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे बीबी ग्लो होता है, परमानेंट मेकअप होता है। जैसे किसी की स्किन में डार्क बहुत ज्यादा है
प्रॉब्लम है, पिंपल के मार्क्स बन गए हैं, वो ठीक नहीं हो रहे हैं, तो डर्मा रोलर्स होते हैं। आप बेबी ग्लो कर सकते हो, डॉक्टर पेन आते हैं, उससे हम बेबी ग्लो करते हैं। ये परमानेंट मेकअप करते हैं, वो आपको एनिटेबल ऐसे लगेगा कि आपने मेकअप कर रखा है, बट वो मेकअप नहीं होता है। आप परमानेंट उस चीज को ठीक कर सकते हो। सेटिंग्स रहती है लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। बेबी ग्लो कर सकते हो, सीसी ग्लो कर सकते हो आप, हाइड्रा फेशियल, कार्बन फेशियल, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। और आने वाले टाइम, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, और ये सीखना कभी खत्म भी नहीं होता है। आप जिस लाइन में उतर गए हैं उसमें नया नया सीखते रहिए, नया नया इन्वेंशन करते रहिए और काम को बढ़ाते रहिए। मैं खुद आज भी सीख रही हूँ, आज भी आगे चीजें करते जा रही हूँ कि मुझे इस लाइन में और आगे बढ़ना है ना। तो सीखना कभी खत्म नहीं करें। सीखने के लिए मतलब हमेशा तैयार रहें कि हम और क्या नया सीख सकते हैं, और काम को कैसे डेवलप कर सकते हैं, और काम को कैसे बढ़ा सकते हैं। और जो भी काम करो दिल से करो तो काम हमेशा सक्सेस होता है। तो गुलाब बनकर महक की तुझे दुनिया जाने। ठीक है, तो इस तरह से अपने काम को बढ़ाइए और काम को आगे से अच्छे से अच्छा करिए। सो थैंक यू सो मच, आपने यहाँ विजिट किया मेरे यहाँ पे। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपने जो भी सीखा है उसमें भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। किसी के पास एक बार कैसे पता करें कि हाँ ये ड्राई हो सकते हैं, ऑयली हो सकते हैं, तो बिना कोई टेस्ट के बिल्कुल आंखों से कैसे पता करें? बिल्कुल, आंखों से हम कैसे पता कर सकते हैं? ये हमारा जो थंब होता है, थंब से जिससे हम अपना मार्क देते हैं, यहाँ पे सारे सेंसर्स होते हैं हमारे, है ना। तो जब भी आपके पास क्लाइंट आता है, आपको उसको देख के जज नहीं करना, आपको यहाँ पे थंब रखना है। यहाँ पे थंब जब आप रखोगे ना, ये हमारा थर्ड आई होता है, फॉरहेड के ऊपर जो होता है थर्ड आई होता है। आप थंब को यहाँ पे रखें, और यहाँ से अगर वो थंब स्लिप आउट हो रहा है, मतलब स्लिप हो रहा है, और आप देखेंगे यहाँ पे अगर ऑयल दिख रहा है तो स्किन ऑयली है, समझ रहे हो। और अगर कुछ भी नहीं आ रहा है और एकदम स्टे हो रहा है हमारा थंब, इट मीन्स ड्राई स्किन है। और नॉर्मल तो वैसे ही दिख जाती है ना। सेंसिटिव भी ऑलरेडी हमें दिख जाती है, जिनके स्किन में बहुत ज्यादा रेडनेस है और बाहर से आती है एकदम इचिंग जैसा दिख रहा है, तो ऑलरेडी सेंसिटिव स्किन है। ड्राई और ऑयली में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो वो हम थंब से चेक करते हैं। बिल्कुल फॉरहेड के थर्ड आईज पे आप देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी ऑयली स्किन है कि ड्राई स्किन। और कोई क्वेश्चन? सेंसिटिव स्किन बिल्कुल होती है, कोई कंडीशन नहीं कंडीशन भी होती है, लेकिन उसको स्किन टाइप में भी काउंट करते हैं। बिकॉज क्या होता है ना, स्किन टाइप में हम जैसे ऑयली, नॉर्मल, कॉम्बिनेशन और ड्राई स्किन को हम चार में, पर सेंसिटिव स्किन भी हमारा इसका ही पार्ट होता है। वो एक कंडीशन ये हो गई कि किसी किसी की होती है, नॉर्मल नहीं होती है, बहुत रेयर होती है, लेकिन होती है, वो स्किन टाइप में ही काउंट होती है जी। और कोई? मैम मेकअप करते हैं तो कई बार स्किन में डार्कनेस भी आ जाती है फाउंडेशन। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मेकअप से रिलेटेड तो आप कुछ भी पूछ सकते हो ना। देखिए, मेकअप में क्या प्रॉब्लम होती है, अगर आपने स्किन को प्रॉपर्ली प्रैप नहीं किया। स्किन प्रैप बहुत मस्ट होता है जब हम मेकअप करते हैं। मेकअप में क्या रहता है, टाइप ऑफ स्किन आप प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, पहली बात। अगर आपकी समझ लो ऑयली स्किन है और आपने मॉइस्चर बेस्ड प्राइमर यूज कर लिया, मॉइस्चर बेस्ड आपने जो हमारा है प्राइमर या फिर मॉइस्चराइजर वो आपने यूज कर लिया, तो क्या होगा, ऑलरेडी ऑयली स्किन है और आपने क्रीम बेस्ड यूज किया, तो क्या होगा, ऑलरेडी स्लिप आउट होगा। हम मेकअप लगाएंगे, वो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, काला पड़ जाएगा मेकअप। तो अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप आप प्रोडक्ट यूज करें। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप जो हमारा है मतलब हाइड्रेटिंग प्राइमर है, हाइड्रेटिंग क्रीम जो हमारे हैं मॉइस्चराइजर, वो यूज करेंगे तो हमारी स्किन हाइड्रेट होगी, प्लस आपका ऑयल बैलेंस हो जाएगा, ऑयल कंट्रोल हो जाएगा। सब चीज के लिए अलग अलग प्राइमर बने हैं, अलग अलग मॉइस्चराइजर बने हैं, उस टाइप से आप यूज करेंगे ना, तो आपका मेकअप कभी भी काला नहीं पड़ेगा और ना ही आपका मेकअप बेकार होगा या फट। जैसे अगर आपकी ड्राई स्किन है सपोज और आपने मतलब जो हमारा है हाइड्रेटिंग प्राइमर लगा लिया, है ना, वो आपके पोर्स हैं, आपने पोर प्राइमर नहीं लगाया, तो क्या होगा, पोर्स तो दिख रहे हैं, है ना, पोर फिल ही नहीं हुए, तो आपका मेकअप कैसे स्टे रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो ये चीजें आपको बिल्कुल बारीकी से सीखनी पड़ेगी कि आपका स्किन टाइप कैसा है, आपको किस स्किन पे कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। जैसे मेरे स्टूडेंट को मैंने मेकअप के बारे में पूरा थ्योरी करवाया है, पहले थ्योरी होता है देन प्रैक्टिकल होता है।
थ्योरी में आपको नॉलेज होता है कि किस स्किन पे कौन सा प्रोडक्ट आपको यूज करना है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको हाइड्रेटिंग्स यूज करने हैं, क्रीम यूज नहीं करना है, क्रीम प्रोडक्ट यूज नहीं करने हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको क्रीम प्रोडक्ट यूज करने हैं। जैसे अब मैं सुप्रा और डर्मा की बात करूँ, 2 पैलेट आपने अगर मेकअप सीखा होगा तो सुप्रा और डर्मा को तो जानते हो, बाकी प्रोडक्ट तो क्या पता नहीं पता होगा। सुप्रा और डर्मा में क्या डिफरेंस है मुझे कौन बताएगा? आपने मेकअप सीखा है सबने? सुप्रा और डर्मा में क्या डिफरेंस है? किसी को नहीं पता? आपको मेकअप सिखाया गया है इनको? तो सुप्रा, ये तो बेसिक है। सुप्रा और डर्मा तो मेकअप का फर्स्ट स्टेप है। सुप्रा और डर्मा से ही मोस्टली मेकअप्स होते हैं, है ना? जो आपके बेसिक में भी अगर आता है तो सुप्रा डर्मा तो आपको बताया गया होगा। आप जानते हैं सुप्रा और डर्मा क्या होता है? आपको नॉलेज है कुछ? देखो, सुप्रा की पैलेट जो होती है वो हमारी फाउंडेशन पैलेट भी होती है, प्लस क्रीम फाउंडेशन होते हैं, है ना? उसके अंदर क्रीम प्रोडक्ट ज्यादा होता है, थोड़ा सा ऑयली स्किन वालों के लिए ज्यादा बढ़िया है। वहीं में अगर डर्मा की बात, अपनी वो डर्मा वाली पैलेट लेना एक बार। सुप्रा की तो खाली हो गई रहेगी, डर्मा वाली लेके आओ, इधर दिखाओ मुझे। देखो, मेकअप में अगर आपने मेकअप सीखा है तो सबसे बेस होता है, क्योंकि कोई भी मेकअप आर्टिस्ट ऐसा नहीं होगा जिसने सुप्रा और डर्मा यूज नहीं किया। बाकी तो हायर प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आजकल एचडी प्रोडक्ट हो गए, मेकअप में भी एचडी मेकअप्स होते हैं, लेकिन सुप्रा वालों के लिए। अब आपने स्किन प्रेप किया नहीं, और ये ऑयली स्किन का अगर आपने जैसे ये ऑयली स्किन, ये अगर आप ड्राई स्किन वालों पे लगा दोगे तो क्या होगा? मेकअप फटेगा। ऑब्वियस है ना, क्योंकि ये ड्राई स्किन वालों के लिए बना ही नहीं है। अगर ड्राई स्किन वालों के लिए अगर करते भी हो तो उसके लिए आपको उतना प्रॉपर स्किन प्रैप करना पड़ेगा, मॉइस्चराइजर अच्छा लगाना पड़ेगा, और वो भी आप गर्मी में कर सकते हो। सर्दी में तो ये बिल्कुल भी ड्राई स्किन पे नहीं जाएगा। जैसे ही आप लगाओगे प्रोडक्ट ब्लेंड ही नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? तो ये सब चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि आप किस स्किन पे कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। अब मैं, ये तो हालांकि खाली हो गई है मेरी, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको हाथ में लो, थोड़ा सा प्रोडक्ट को हाथ में लो, ये देखो, इसको ब्लेंड करो। हो रहा है प्रॉपरली ब्लेंड? बिकॉज इट्स अ क्रीम प्रोडक्ट। ये ऑयली स्किन वालों के लिए नहीं, ड्राई स्किन वालों के लिए। तो ये ड्राई स्किन पे ऑलरेडी प्रोडक्ट अच्छा जाएगा, और ऑलरेडी ब्लेंड भी होगा, प्रॉपर ब्लेंड होगा, तो मेकअप क्रैकी होगा ही नहीं। समझ रहे हो? तो ये सब चीजों का फर्क होता है। और कुछ? जैसे नॉर्मल पे सारे प्रोडक्ट चले जाते हैं, हाँ, बस थोड़ा सा स्किन को प्रैप अच्छे से करो, बाकी नॉर्मल स्किन पे सारे प्रोडक्ट जाते हैं। आप ये भी यूज कर सकते हो, डर्मा भी यूज कर सकते हो, आप सुप्रा भी यूज कर सकते हो, प्लस फाउंडेशन भी अलग अलग आते हैं। अलग अलग टाइप के फाउंडेशंस होते हैं, एचडी फाउंडेशंस होते हैं, नॉन एचडी होते हैं, हायर रेंज जो होते हैं वो होते हैं, हाई कवरेज होते हैं, बहुत सारे फाउंडेशन होते हैं, पाउडर बेस्ड होते हैं, क्रीम बेस्ड होते हैं। तो किस स्किन पे कौन सा प्रोडक्ट जाएगा उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप प्रॉपर मेकअप कभी कर नहीं पाएंगे। उसका थ्योरी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, पहली चीज ये है। इसमें जैसे मैंने बताया, अभी हम जो कर रहे थे, आपने जैसे बताया कि स्किन में जो प्रॉब्लम्स होती है या कलर लिफ्टिंग के लिए पीआरपी ट्रीटमेंट्स भी होते हैं। जैसे हम आपका ब्लड लेते हैं, उस ब्लड को फ्यूजन करते हैं, फ्यूजन करने के बाद में उस ब्लड का प्लाज्मा रेडी करते हैं, व्हाइट सेल्स अलग करते हैं, रेड सेल्स अलग करते हैं, और प्लाज्मा रेडी करके फिर उसको प्रॉब्लमेटिक एरिया में मतलब हम लोग को डिपॉजिट करते हैं। जिससे बाल उड़ गए हैं किसी के, होता है ना, पैच बन जाते हैं, उसमें हम इंजेक्शन के थ्रू उसको इंजेक्ट करते हैं, बाल उगने शुरू हो जाते हैं वापस। मेरा गला ही खराब हो रहा है। कोई नहीं, क्योंकि वो आप ही का ब्लड होता है और आप ही का प्लाज्मा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत अच्छा रिजल्ट है। और ये जो डॉक्टर्स करते हैं सारे काम, मोस्टली जो स्किन डॉक्टर्स है ये सारे काम करते हैं। और कोई किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, किसी भी रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप क्या। देखो, हेयर झड़ना तो आपकी बॉडी की, वो एक लेवल पे आता है, मान लो एक तेल या इस पे कितने अब अब आप उसमें
ऑयलिंग करो, शैम्पू लगाओ, कितनी कुछ नहीं होता है, नहीं होता है। वो ग्रो कैसे करे, कैसे होगा जिसको उसकी बॉडी देखिए मैं बताऊं, जैसे हेयर फॉल की प्रॉब्लम तो आज के टाइम में लगभग सबको है, मेरे को खुद को भी है। मैं दूसरी बात क्या करूं, मेरे को खुद को भी बहुत ज्यादा हेयर फॉल, बिकॉज हम अपना केयर नहीं करते हैं, खाने पीने का प्रॉपर ध्यान नहीं देते हैं। आजकल हम खाना पीना खा भी रहे हैं तो उनमें इतने सारे केमिकल्स आते हैं कि वो हमारी बॉडी को लगता भी नहीं है ना। आफ्टर प्रेगनेंसी भी, बच्चे होने के बाद में आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी आ जाती है, उसके बाद में भी हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लग जाता है ना। तो ये है कि आप ऑयलिंग वगैरह करना है तो भी, अगर आप ऑयलिंग करते हो तो अच्छा है, आपका स्कैल्प की मसाज होती है, हमारे रूट्स जो है एक्टिवेट होते हैं, करना चाहिए, लेकिन वो भी आपको वॉश से पहले करना है। जैसे आपको कल वॉश करना है, उससे एक दिन या एक रात पहले आपने अच्छे से ऑयलिंग कर ली। ऑयलिंग करने के बाद में उसको ओवरनाइट रहने दिया। मॉर्निंग जब आप वॉश कर रहे हैं हेयर को, तब आपको रिंस आउट कर देना। हाँ, हेयर वॉश करने के बाद ऑयलिंग ना करें, उससे आपके हेल्थ डैमेज होते हैं, मिट्टी लगती है तो और ज्यादा पॉल्यूशन से और ज्यादा खराब हो जाते हैं। तो जब भी कर रहे हो तो पहले करो। और ग्रोथ तो मोस्टली हमारी इनर जो हम डाइट लेते हैं उस पर डिपेंड करती है, मोस्टली तो यही चीज होती है। हेयर को हम ऐसा कुछ भी लगा के नहीं बढ़ा सकते हैं, ये सब वो एड वाली बात है कि ये शैम्पू लगाने से बढ़ जाएगा, ये ऑयल लगाने से बढ़ जाएगा, इट्स नॉट श्योर कि हाँ बढ़ जाएगा, ये गलत बात है। ब्लैक स्किन है तो कौन सा प्रोडक्ट जाएगा? देखो प्रोडक्ट तो सबके वही जाते हैं, बस ऑयली ब्लैक स्किन पे नहीं होता है। आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है, प्रोडक्ट उस पे बनते हैं। जैसे कितनी भी ब्लैक स्किन है, अगर आपको उस पे मेकअप करना है तो पहले आपको न्यूट्रलाइजिंग सीखना पड़ेगा। न्यूट्रलाइजिंग कैसे करते हैं, हम कलर को कटिंग कैसे करते हैं। आपको कलर व्हील का नॉलेज है किसी को? बताइए जरा, प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं? ग्रीन नहीं, येलो, है ना। तो ये कलर व्हील आपको पहले समझनी पड़ेगी। रेड, ब्लू और येलो, ये हमारे 3 प्राइमरी कलर्स है। सेकेंडरी कलर, 2 प्राइमरी कलर को मिलके एक सेकेंडरी कलर बनता है ना। तो ऑरेंज हो गया, ग्रीन हो गया और पर्पल हो गया, ये हमारे 3 सेकेंडरी कलर्स है। अब कलर व्हील में आपको समझना क्या है कि कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। तो जैसे अब आपका क्वेश्चन था कि डार्क स्किन है तो उस पर कौन सा प्रोडक्ट जाएगा, प्रोडक्ट वही जाएगा, लेकिन आपको करना क्या है। डार्क स्किन है मतलब आपका क्या है, ब्लू पिगमेंट ज्यादा है। हमारी स्किन के अंदर पिगमेंट्स होते हैं, ब्लू, रेड और येलो, 3 पिगमेंट होते हैं। अब जिसके अंदर ब्लू पिगमेंट ज्यादा है उसका कलर थोड़ा डार्क ज्यादा होगा। जिसके अंदर रेड पिगमेंट ज्यादा है और ब्लू पिगमेंट और रेड पिगमेंट इक्वल है और येलो कम है, तो वो नॉर्मल स्किन में आएगा। जस्ट हमारी जो नॉर्मल स्किन होती है जिसमें येलो पिगमेंट ज्यादा है, ब्लू और रेड मतलब ये थोड़े से कम है, तो वहां पे थोड़ा सा फेयर स्किन होगी, है ना। ये स्किन टाइप में आपके पिगमेंट्स वर्क करते हैं। तब आपका ब्लू के सामने कौन सा कलर आता है? ऑरेंज। ऑरेंज आ रहा है, तो ऑरेंज आपका क्या करेगा, न्यूट्रलाइजिंग का काम करेगा आपके ब्लू पिगमेंट्स को। आप बोलोगे ब्लू तो होता नहीं, कलर तो काला होता है। काला नहीं होता है, बिकॉज हमारी जो वेन्स होती है वो ब्लू होती है। ब्लू हमारी वेन्स है, प्लस हमारी स्किन क्या है, ब्राउन है। ब्राउन और ब्लू जब मिलता है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है कलर। न्यूट्रलाइज होने से वो ब्लैक रिफ्लेक्शन देता है। जैसे हमारे डार्क सर्कल्स है वो ब्लू ही होते हैं, ब्लैक नहीं होते हैं। बिकॉज ब्लू हमारा जो हमारी वेन्स है वो ब्लू है, उसके ऊपर ब्राउन की जो लेयर आ गई है, दोनों मिलके जो रिफ्लेक्शन दे रहा है वो ब्लैक दे रहा है। तो हमारा ब्लू जो अंडर आइज है या डार्क कलर है, तो उसको कट करने के लिए हमें पहले ऑरेंज कैरेक्टर यूज करना होता है। अगर हमें डार्क स्किन पे काम करना है, देखो कितना भी अगर काला है तो हम बहुत ज्यादा फेयर तो उसको नहीं कर सकते, फिर वो ओवर लगेगा, अजीब लगेगा, लिपापोती दिखेगी पूरी, है ना। तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा 2 शेड लिफ्ट कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको स्किन को न्यूट्रलाइज करना होगा। पहले ऑरेंज कैरेक्टर से आपको पूरा कंसील करना होगा, फिर उसको न्यूट्रलाइज करना होगा अपनी स्किन से, जो 2 शेड डार्क है उससे आपको उसको न्यूट्रलाइज करना होगा। देन आपको 1 शेड लाइट फाउंडेशन डालना होगा, तो आप अच्छे से ब्लैक स्किन को कट कर सकते हो। डायरेक्ट अगर आपने ब्लैक स्किन के ऊपर व्हाइट वो लगा दिया फाउंडेशन, जैसे लाइट फाउंडेशन लगा दिया, तो क्या होगा, और ज्यादा काला दिखेगा, बहुत ज्यादा काला। और वो काला भी अजीब दिखेगा, ग्रेइश दिखेगा, बिकॉज आपका खुद का कलर डार्क है, आपने लाइट फाउंडेशन डाल दिया, दोनों मिलके क्या हो गया, व्हाइट और ब्लैक मिलके क्या बनता है, ग्रे बनता है। तो ग्रेइश हो जाएगा फेस, समझ रहे हो। तो जब भी हम डार्क स्किन पे काम करेंगे तो सबसे पहले हमें कलर करेक्टर और कंसीलर दोनों को मिक्स करके न्यूट्रलाइज करना होगा कलर को। उसके बाद में हम लाइट फाउंडेशन डालेंगे तो वो मेकअप अच्छा भी दिखेगा और लॉन्ग लास्टिंग भी होगा। और कोई है? ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं होता है। हाँ, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको फाउंडेशन रखने होते हैं।
जैसे मैं हुडा की बात करूं, हुडा का फाउंडेशन सुना होगा सबने, वो ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज इट्स अ मेट प्राइमर है ना, और फुल कवरेज फाउंडेशन। आप बेसिक में एलेगल ले सकते हो, फॉरएवर 52 ले सकते हो। इसमें आपने शेड देखना होता है कि आपका शेड कौन सा है, शेड के अकॉर्डिंग आपको फाउंडेशन, या फिर एक लाइटर शेड और एक डार्कर शेड, दो शेड रखिए और उसको मिक्स मैच कीजिए। जैसे अगर आप क्लाइंट पे काम कर रहे हो या आप खुद पे भी कर, खुद का तो आप एक पर्टिकुलर शेड ले सकते हो, लेकिन क्लाइंट तो किस स्किन का आएगा, किस टाइप का आएगा, आपको पता नहीं है। तो आपको एक कंसीलर पैलेट की जरूरत होगी, प्लस दो फाउंडेशन, एक लाइट फाउंडेशन और एक डार्क फाउंडेशन। अब इसमें होता क्या है, आपने लाइट और डार्क को मिक्स करके एक मीडियम फाउंडेशन बना दिया, जैसा स्किन का टाइप। अगर ज्यादा फेयर है तो अभी जैसे मैंने उनको बताया कि थोड़ा सा और लिफ्ट करो, है ना, तो क्या होगा उसमें अगर आपका कलर फेयर है तो लाइट फाउंडेशन की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, डार्क की कम रहेगी, और एक मीडियम फाउंडेशन रेडी हो जाएगा। अब आपको आपका अंडरटोन पता होना चाहिए, स्किन का अंडरटोन भी होता है। अंडरटोन क्या है आपका, वार्म अंडरटोन है, कूल अंडरटोन है, या न्यूट्रल अंडरटोन है। अंडरटोन होते हैं हमारी स्किन के। अब मैं इतना सब चीज तो एक बार क्लास में नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ हमारे स्किन के अंडरटोन हमको पता होने चाहिए। अगर आपका अंडरटोन वार्म है तो उसके अंदर थोड़ा सा ऑरेंज कैरेक्टर मिक्स कर दो, तो आप हर टाइप स्किन पे उसको यूज कर सकते हो। अगर आपका वार्म अंडरटोन है तो थोड़ा सा ब्लू मिक्स कर दो, जो हमने मीडियम फाउंडेशन बनाया उसके अंदर थोड़ा सा ब्लू मिक्स करेंगे तो वो आपका कूल अंडरटोन के लिए फाउंडेशन रेडी हो जाएगा। अगर आपका न्यूट्रल अंडरटोन है तो उसके अंदर ब्लू और ऑरेंज थोड़ा थोड़ा दोनों ही मिक्स करोगे तो न्यूट्रल अंडरटोन का फाउंडेशन बन जाएगा। यानी सिर्फ आपके पास एक कंसीलर पैलेट हो और दो टाइप की फाउंडेशन हो, आप हर स्किन टाइप पे मेकअप कर सकते हो। बस आपके हाथ में कलाकारी होनी चाहिए, दैट्स इट। तो हमें इस साइड डार्कर डालना होता है, इस साइड लाइटर डालना होता है, ये भी चीज देखनी होती है, क्योंकि अगर आईज अकॉर्डिंग टू आईज भी देखना होता है, एक ही शेड सब पे नहीं जाता है ना। अकॉर्डिंग टू आईज हमें देखना होता है। अगर आईज बहुत ज्यादा तो हम स्पॉटलाइट करेंगे, दोनों साइड से डार्क कर देंगे, बीच में थोड़ा सा ग्लिटर देंगे, तो दोनों साइड से छोटी दिखेगी आईज, सिर्फ स्पॉटलाइट दिखेगा। ऐसे करेंगे। छोटी, बहुत ज्यादा छोटी आईज है तो हम उसमें आगे की तरफ से लाइटर शेड देंगे, पीछे की तरफ से डार्कर शेड देंगे, तो थोड़ी सी आईज बड़ी दिखेगी, थोड़ी सी कर्विंग भी दिखेगी, आलमंड्स दिखेगी थोड़ी सी। तो उस हिसाब से हमें मेकअप करना होता है। ये कलर व्हील समझनी होती है सारी। इसमें सारे कलर्स आपको समझ में आ जाते हैं कि किससे, जैसा अभी फैमिली कलर्स में ये 3 कलर्स के साथ आप बना सकते हो, इन 3 कलर्स के साथ आप बना सकते हो। ऐसे अलग अलग टाइप से आप इसमें मेकअप में आईज को यूज कर सकते हो। अलग अलग बहुत सारे आईज होते हैं। और कोई क्वेश्चन? रखो जी, बिल्कुल वो ले रहे हैं। अलग अलग है, आपको इसमें मिल जाएगी। हाँ ये बाकी YouTube पे आप देखिएगा, YouTube पे पूरा मेरा मेकअप का सीरीज चल रहा है। YouTube आईडी दिखा दो बेटा।